तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ये कर्वेचर चल रहा है। और कर्वेचर का मीनिंग हमने बताया था कि कोई भी आपके पास गिवन कोई भी कर्व गिवन है कि किसी भी टाइप का गिवन हो, हम कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर पोर्शन में कोई कर्व कितना बाइंडिंग है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी फैमिली ऑफ कर्व है उनमें किस गिवन कर्व का कर्वेचर ज़्यादा होगा, या किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, या किसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कोई कर्व कितना ज़्यादा बेंड हो रखा है, ठीक है? और इनके बीच में हमने डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन भी आपको बताए थे, ठीक है? कि किस कर्व का कर्वेचर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। यदि किसी कर्व का कर्वेचर ज़्यादा तो उससे रेडियस ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। तो ये बेसिकली ये फिर हमने 3 छोटे जो भी 4 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला रो का सिंपली डेल 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 एस अपॉन डेल साई, या डेल साई बाई डेल एस। ये आप डिपेंड कर सकते हो कि किस फॉर्म में आप इसे फाइंड कर रहे हो, डेल एस अपॉन डेल साई या डेल साई अपॉन डेल एस। तो बेसिकली ये हमारे पास दो फॉर्म होते हैं किसी भी फंक्शन का कर्वेचर निकालने के लिए। ये 1/, रो के बराबर होता है, ये रो के बराबर होता है, और सिंपली 1/रो किसके बराबर होता है, कैपा के बराबर होता है, ठीक है? जहाँ पे हम जानते हैं कि ये क्या होता है, रेडियस होता है और ये कर्वेचर होता है डायरेक्टली, वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करते हैं किसी भी कर्व के। तो इसके बाद हमने इसका पहला फॉर्म पढ़ा था, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था। कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था। कार्टेशियन फॉर्म में किसी कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्वेचर क्या होगा वो पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। और थर्ड हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म। और फोर्थ हमने पढ़ा था पैडल पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन जो हमारा पी और आर में क्या था, एक रिलेशन शो करता था। तो उससे रिलेटेड हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े। अब बेसिकली मैं इससे आगे मूव ऑन हो रहा हूँ। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो बेसिकली डिपेंड है हमारा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन पी और साई। यदि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली आरओसी लिख देता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आपके पास कोई फंक्शन में रिलेशन किस किस में रिलेशन हो, पी और साई में। पी और साई में रिलेशन का मतलब है कि सपोज यदि आपके पास कोई कर्व गिवन है और आप जानते हैं कि ये अगर कोई कर्व है और ये पी कोई पॉइंट है मेरा, पी कोई मेरा पॉइंट है, और अगर ये पी पॉइंट है तो इस पॉइंट पे इस पी पॉइंट पे इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट पास आउट होगा। तो आप जानते हैं कि जो ये एंगल होता है ये आपका क्या होता है, फाई। सेकंड, अगर ये कोई कर्व है तो इसका इस ओरिजिन से क्या होगा, इस ओरिजिन से क्या होगा, एक रेडियस वेक्टर होगा या इनिशियल लाइन होगा एक। सपोज दिस इज यहाँ पे, तो यहाँ से इस ओरिजिन से इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लाइन पे जो ये लेंथ होती है ये आपकी कहलाती है पी। ये आपका क्या कहलाता है, पी। इस पी और अगर साई में कोई रिलेशन आपको गिवन हो, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, किसी कर्व का किसी पर्टिकुलर कर्व का आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर ऐसी कंडीशन गिवन हो आपको पास पी और साई में कोई गिवन कंडीशन हो, तो आप डायरेक्टली जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रो बराबर जो आपका होता है पी प्लस डेल स्क्वायर पी बाई डेल साई स्क्वायर। आप जानते हैं जहां पे पी हमने पीछे पढ़ा भी था, जो पी की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है हमारे पास, पी बराबर किसका फंक्शन होता था, आर का फंक्शन होता था। और हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल में, टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमने ये पढ़ा था
कि P और P की वैल्यू होती थी, जो P की वैल्यू होती थी वो ये होता था R sin phi भी होता था और एक और फॉर्मूला भी होता था, P का एक और रिलेशन होता था R के साथ, जो बेसिकली हमने तब यूज करा था जब हम क्या कर रहे थे, वो फाइंड कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल में। टेंजेंट और नॉर्मल में हम क्या फाइंड कर रहे थे, बेसिकली हम वहां फाइंड कर रहे थे रेडियस वेक्टर। अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया, एक और फॉर्मूला होता है P का, एक फॉर्मूला तो यही होता है P इक्वल टू R sin phi, एक और फॉर्मूला होता है आई थिंक P इक्वल टू R dr/dp, P इक्वल टू R d थीटा अपॉन dr आई थिंक। आई थिंक ये होता था एक, बुक में लिखा है। आई थिंक यही होता है। तो आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, यानी अगर आपके पास किसी भी गिवन कर्व या कोई भी गिवन इक्वेशन आपको गिवन हो और उसमें P और साई में कोई रिलेशन गिवन हो, आप इस फॉर्मूले से भी बेसिकली आप क्या निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू P प्लस डेल स्क्वायर P अपॉन डेल साई स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ओके, यानी इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, कर्वेचर निकाल सकते हैं, कर्वेचर निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इसी को जो दूसरा नाम इसे देते हैं, क्योंकि ये टेंजेंशियल लाइन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी को टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसी को जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है टेंजेंशियल टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला, ये भी इसका नाम है। नाउ नेक्स्ट कुछ और रिलेशन है। यदि आपके पास क्या हो, यदि आपके पास रिलेशन गिवन हो x और y में, यदि आपके पास रिलेशन हो x और y में, क्या हो, यदि आपके पास रिलेशन क्या हो, x और y में रिलेशन हो, यानी इसका मतलब है when x and y are function of s, यानी x बराबर एस एक्स एस एंड y बराबर वाई एस। तो इस कंडीशन में जो आपके पास, इस कंडीशन में आपके पास जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का, वो होता है आपके पास डेल डेल एस अपॉन डेल एक्स कर लो, या डेल एक्स अपॉन डेल एस कर लो। आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये निकल जाएगा, या यहां से आप ये भी लिख सकते हो s is a function of x और s is a function of s y। अगर ये वाला यूज कर रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन हम अगर यूज कर रहे हैं, इस कंडीशन में जो फॉर्मूला आएगा इस फॉर्म में आएगा। अगर हम फर्स्ट कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपके पास जो आएगा वो डेल एक्स अपॉन डेल एस आएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अगर मैं ये वाला फर्स्ट कंडीशन लूं, ये वाली कंडीशन लूं, तो डेल एस अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू निकलती है, ये जो वैल्यू निकलती है ये सेक साई निकलता है। और साई आप फाइंड कर सकते हैं, सेम जो अभी हमने कंडीशन बनाया था, कोई भी अगर आपके पास गिवन कोई कर्व हो, पी कोई पॉइंट हो और पी पे कोई टेंजेंशियल कर्व हो किसी पी पॉइंट पे, तो जो ये एंगल होता है ये फाई होता है। आप जानते हैं कि पी अगर आपका
P किसी इस कर्व का अगर क्या है कोई पॉइंट है और इससे पास आउट होने वाली कोई टेंजेंट लाइन है, तो आप इस पॉइंट पे dy बाई dx dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। जस्ट वेट। जस्ट वेट। क्या कहा था मैंने यहाँ पे dy बाई dx एट पॉइंट P पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं और सिमिलरली यदि आपके पास ds अपॉन dy गिवन हो, तो इस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है ये होता है आपके पास 1 अपॉन ds अपॉन dy। तो ये होता है 1 अपॉन साइन साई, या इसी को उल्टा कर लो तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक साई। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है, अगर मैं ये वाला फॉर्म लूंगा तो ये वाले फॉर्म से फॉर्मूले निकलेंगे, अगर ये वाला फॉर्म लूंगा तो इससे ये फॉर्मूला। ये डिपेंड करे कि आप किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे। इसके अलावा अनदर फॉर्मूला, अगर हम क्या करें, एक और फॉर्मूला है इसी से बेसिस पे यदि आप इन्हें फाइंड करते हो, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, यदि हमारा क्या सिंपली मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 अपॉन रो स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपके पास बेसिकली हमने डेल एक्स अपॉन ये निकाल दिया, ये भी हमें पता है, और डेल वाई बाई डेल एस भी हमें पता है। इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे, अगेन इनका अगर आप स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करोगे, तो आपको 1 बाई रो स्क्वायर में एक रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, यानी ये फॉर्मूला कहीं पूछा जा सकता है आपसे। तो ये तो कुछ फॉर्मूले थे जो बेसिकली हो सकते हैं कि इनसे काफी क्वेश्चन हो जाए आपके। बस मोस्टली जो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन को ध्यान से देखना है। ये पोर्शन है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, यानी आपके पास कोई भी कर्व अगर गिवन हो और ये इसका सपोज ओरिजिन है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी कर्व अगर इसे पास आउट हो जाए, वो ऐसा पास आउट हो या ऐसे पास आउट हो, कैसे भी पास आउट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको 0 पे ये चेक करना है कि आप जो इसके नेबरिंग दो जो भी पॉइंट चूज करोगे, तो उस कंडीशन में आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जन कितना होगा एट ओरिजिन। तो इस कंडीशन में आप पर्टिकुलरली आप जानते हैं सिंपली पहले किसी कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होता है वो होता है बेसिकली रो बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अगर आपके पास सॉरी पहले y इक्वल टू कोई एफ एक्स को अगर कोई फंक्शन गिवन हो और ये फंक्शन अगर डिफाइन हो, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में
ये आपके पास फॉर्मूला होता है 3/2 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, यानी ये रो की वैल्यू आपको फाइंड करना है, x, y बराबर 0, या आप कह लो जो ये आपका dy बाई डी एक्स निकाला है, इसमें आपने x बराबर 0 पुट करना है, y बराबर 0, जो ये वैल्यू निकलेगी 1, या सेकंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी आपको 0.0 पे क्या निकालना है, जो भी वैल्यू निकलेगी उस कंडीशन में जो ये कंप्लीट होगा, इसकी ये क्या निकलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ से जैसे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, यानी एक लेंथ, फिर यहाँ से आप कैपा निकाल सकते हैं 1/रो की हेल्प से। एक फॉर्म तो ये हो गया, आप डायरेक्टली ऐसा करो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें ये वाला मेथड इनबिल्ट ही नहीं होता, तो उस कंडीशन में आप कैसे फाइंड करते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन फंक्शन किस फॉर्म में हो। तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास y बराबर fx कोई फंक्शन गिवन है, और आपको पता है कि मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर यही फाइंड करना है, y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 इसकी पावर 3/2। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी बुक, कहीं पे इसे 1 प्लस p डिवाइडेड बाय q और इसकी पावर p स्क्वायर और 3/2 ऐसा भी लिखा है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक यूज करें। तो p बराबर वही है डेल वाई बाई डेल एक्स, और q बराबर है डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब अगर सपोज जो फर्स्ट मेथड अभी मैंने बताया, अगर उससे आपका सिंपली p और q फाइंड नहीं हो रहे हो, या कॉम्प्लिकेट फंक्शन कॉम्प्लिकेशन हो, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास y बराबर fx फंक्शन कोई गिवन हो, और अभी हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्योंकि हमें ओरिजिन पे बात कर रहा है, तो अभी हम प्रीवियस क्लास कह रहा हूँ मैं, प्रीवियस लेसन हमने एक एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था और वहां पे मैक्लोरियन सीरीज पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैक्लोरियन सीरीज गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन। तो यहां से जो ये कंडीशन होती है, ये आपका f0 हो जाएगा। जो ये कंडीशन होती है f डैश, तो बेसिकली ये किसको शो करता है, f डैश 0 का मतलब है dy बाई dx एट 0, ये मीनिंग है। और डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट 0, बेसिकली आपके पास कोई फंक्शन हो तो आप बाय मैक्लोरियन सीरीज के फॉर्म में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूले से, और आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप बेसिकली इस फॉर्म में लिखोगे, तो मुझे पता है कि ये किसके बराबर है, p के बराबर। अगर आप यहाँ पे देखो p, और यहाँ पे मैंने q लिखा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये तो आपका f0 ही रहेगा। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ एक्स क्यू एक्स पी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू क्यू एंड सो ऑन। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि जो इसका कोपिशेंट होगा वो डायरेक्ट मेरा क्यू का काम कर लेगा, जो एक्स का जो कोपिशेंट होगा वो मेरा पी का काम कर लेगा। और सिंपली मैं यहां से भी इस फंक्शन में वैल्यू पुट करके ओरिजिन पे क्या फाइंड कर सकता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करने हैं जब आपके पास फंक्शन कॉम्प्लिकेट फॉर्म में हो और आप सिंपली फर्स्ट मेथड से फाइंड नहीं कर पा रहे हो, यानी आप सिंपली ये फाइंड नहीं कर पा रहे हो, और तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है। एक और मेथड है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय न्यूटन्स मेथड। अनदर फॉर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर
बाय न्यूटन्स मेथड। इस मेथड में भी बेसिकली क्या है, आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन होगा, y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, ये भी बात करता है ओरिजिन पे ही बात करता है, x बराबर 0 0 पे। और यहाँ से बेसिकली हम जानते हैं कि अगर ओरिजिन पे बात हो तो ये एक और चीज पे बात करता है कि डेल y बाई डेल x की जो कंडीशन होगी ये 0 के बराबर होगा। तो यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब अभी हमने मैक्लोरियन सीरीज पढ़ा था, तो बेसिकली यहाँ से अगर हम मैक्लोरियन सीरीज की बात करें, y इक्वल टू y एट 0 प्लस y1 एट 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस y2 एट 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0, ये भी 0 और y ऑलरेडी 0 है, क्योंकि ओरिजिन पे बात कर रहा है तो x कॉमा y होगा, तो y भी 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या होगा 0। तो यहाँ से जो कंडीशन निकलती है यहाँ से एट 0 पे, तो y बराबर सिंपली जो हमारा फंक्शन निकलता है y2 एट ओरिजिन एक्स स्क्वायर बाई 2y प्लस एंड समथिंग। अगर मैं इस पूरे कंडीशन को डियर, अगर इस पूरे कंडीशन को मैं 1/2 एक्स स्क्वायर से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, और x टेंस टू 0 क्या कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे गिवन है ये फंक्शन 0 0 पे, और x टेंस टू अगर लिमिट लूं मैं इस एक्सप्रेशन को, मैं क्या कर दूं, इक्वेशन अगर सपोज मैं इस इक्वेशन 1 दे दूं और इसे मैं डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं इससे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 1/2 into x square, so this equation and taking limit x tends to 0, तो जो ये अबव इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस फॉर्म में, लिमिट x tends to 0 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और ये किसका काम करेगा, y2 एट ओरिजिन, और ये किसका काम करेगा, q का काम करेगा। तो अगर ये q का काम कर रहा है आपका बेसिकली, तो यहाँ से जो आपका क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर क्या होता है 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ से p की वैल्यू तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे p इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपका सिंपली क्या निकल गया 1/q, और 1/q q निकल गया, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू ये है गिवन, q की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगा, तो ये आपकी जो निकलेगा एट ओरिजिन पे, यदि dy बाई dx आपका 0 हो, dy बाई dx आपका क्या हो 0 हो, तो यानी इसका मतलब है कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन x एक्सिस इज ए टेंजेंट, यानी x एक्सिस आपका किसका काम करेगा, जब dy बाई dx 0 होगा तो x एक्सिस आपका खुद में टेंजेंट का काम करेगा, यानी ऐसा कोई कर्व होगा और जो ये होगा p पॉइंट पे ओरिजिन पे, ये x एक्सिस खुद में क्या होगा, टेंजेंट का काम करेगा। तो उस कंडीशन में जो ये रो की वैल्यू निकलेगी, यानी मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रो की वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और सिंपली ये निकलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ये आपका सिंपली ये निकलेगा यदि आपका x एक्सिस टेंजेंट बन जाए। अगर सपोज आपका y एक्सिस टेंजेंट बन जाए, तो फिर उस कंडीशन में यदि आपका कोई भी कर्व गिवन है और आपका y एक्सिस टेंजेंट बन जाए ओरिजिन पे, यानी इस पॉइंट पे y एक्सिस आपका टेंजेंट बन जाए, तो इस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला होता है रो एट ओरिजिन, जो आपके पास होता है डियर, ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और ये होता है आपका y स्क्वायर अपॉन
टू एक्स। तो बेसिकली ये आपके पास न्यूटन्स मेथड से फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली एक लास्ट ऑब्जर्वेशन है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल, यानी ROC एट द पोल, यानी पोल का मतलब होता है, पोल का मतलब भी सेम होता है, ओरिजिन की बात करता है, बट अभी हम बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द सेंस ऑफ पोलर फॉर्म एट ओरिजिन। तो ये सिंपली मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो इस कंडीशन में जो आपका रो होता है, रो की जो वैल्यू होता है, यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला, एक्स आपका r cos थीटा होगा और y आपका r sin थीटा होगा। तो इस कंडीशन में इनिशियल लाइन इन द इनिशियल लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। तो आपका जो इनिशियल लाइन होता है ना, ये टेंजेंट का काम करता है। तो इनिशियल लाइन कौन सा है, ये खुद में इनिशियल लाइन आपके लिए किसका काम करेगा, टेंजेंट का। इस कंडीशन में आपके पास जो रो होता है एट पोल, पोल का मतलब ओरिजिन ही होता है या 0 0 पे। तो ये जो वैल्यू होती है आपके पास, ये लिमिट x टेंस टू 0 1/2 r by थीटा। तो आपके पास बेसिकली ये फॉर्मूला होता है जब भी आप इस कंडीशन से आप वैल्यू फाइंड करोगे। तो आप मोस्टली इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। एक्स ना हो के ये होता है बेसिकली थीटा, एक्चुअल में 1 थीटा होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये थीटा होता है, थीटा टेंस टू 0, एक्स ने होके यहाँ पे थीटा है, आपको ये याद रखना है। तो मोस्टली अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूले पे ही वर्क करा है, सारे जितने भी फॉर्मूले हैं अभी तक हमने उसी पे बात करा। अगले वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि जितने फॉर्मूले आपको बताए हैं इनसे हर एक से एक क्वेश्चन करने का हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें।